हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सेट्स। ऑलरेडी सेट्स के मैंने कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ रिजल्ट्स जो सेट से रिलेटेड थे और उसमें से ही 2 रिजल्ट बच गया था। तो चलिए आज एक एक करके इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हैं कि आखिर ये रिजल्ट आ कैसे रहा है। तो यहाँ पर जो पहला रिजल्ट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। हमारे पास 3 सेट्स गिवन है ए बी सी और वो हमसे कह रहा है कि इन तीनों सेट्स में सिंगल एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो सभी सेट्स में, उसका हमें क्या है रिलेशन दिखाना है। तो चलिए हम यहां पर वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो गिवन रिलेशन है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस 2n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस 3n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आ कैसे रहा है। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम पर इसे। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 सेट्स थे ए बी सी और हमें क्या बोल रहा था कि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होने चाहिए एक ही सेट के अंदर। मतलब जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है ना ही वो बी में होना चाहिए ना ही वो सी में होना चाहिए। तो अब पहले ये देखना होगा कि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट वाला एरिया है कौन कौन सा। अब ध्यान से, ये पूरा का पूरा सर्कल हमारा ए का है। अगर हम इस सर्कल को देखें, ध्यान से देखिए, ये पूरा सर्कल ए का है, लेकिन इस सर्कल को बी भी काट रहा है, सी भी काट रहा है। मतलब बी और सी इस ए को जहां जहां काट रहा है हमें उस सारे एरिया को हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा ए था, इसमें से ये वाला एरिया बी का, ये वाला एरिया सी का। मतलब इन दोनों सर्कल के बाहर का एरिया और इस सर्कल के अंदर का एरिया जो रहेगा वही सिर्फ ए का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट वाला एरिया रहेगा। मतलब मैं जो यहां सेट कर रहा हूं उस सेटेड एरिया को ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं आप उसे ध्यान से देखिए, सिर्फ ये एरिया जो है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट वाला ए का एरिया रहेगा। उसी तरह बी के लिए, बी को ए काट रहा है यहां, सी काट रहा है यहां, मतलब बी के लिए कौन सा एरिया रहेगा एग्जैक्टली 1 एलिमेंट वाला, ये वाला एरिया। ये ध्यान से, जो एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है वो ना ही ए में रहेंगे ना ही सी में रहेंगे। उसी तरह सी के लिए भी कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, मतलब अगर मैं इस ए के अंदर से बी इंटरसेक्शन ए वाला एरिया या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बोलिए बात तो वही है क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट यही रहेगा। मतलब इस ए के अंदर से मैं ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया पूरा काट दूं और इसी ए के अंदर से मैं ए इंटरसेक्शन सी वाला एरिया पूरा काट दूं तो मेरा एग्जैक्टली 1 एलिमेंट जो है ए के अंदर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस एरिया को देखूं, ध्यान से, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला जिसपे मैं लाइन कर रहा हूं, ध्यान से देख रहे होंगे आप, ये वाला एरिया। अब देखिए ये एरिया जो है पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है। उसी तरह ये वाला एरिया देखिए, ये वाला, सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ए इंटरसेक्शन सी का एरिया है। लेकिन अब यहां ध्यान देने की बात है, इन दोनों एरिया में एक एरिया ये भी आ रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया देखिए, सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है और ये एरिया वो एरिया है जहां पर तीनों सेट्स ए बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये वाला एरिया जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है, सिर्फ इतना सा एरिया। अब क्या हो गया बात, अब वो ध्यान से देखिए, हमको चाहिए ए के अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट का। तो मतलब हमें सबसे पहले पूरा सेट ए लेना होगा और उस सेट ए में से हमें उन एरिया को हटाना होगा जिसमें क्या है ए बी और सी तीनों प्रेजेंट है, या फिर ए और बी प्रेजेंट है, या फिर ए और सी प्रेजेंट है। अब ध्यान से, अगर मैं पूरा एलिमेंट ए का ले लूं तो यहां क्या होगा, एलिमेंट ऑफ कंप्लीट एलिमेंट ऑफ ए हो गया। अब ध्यान से, अगर मैं इस पूरे एक सर्कल को ले रहा हूं तो अब मुझे इस ए में से एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के लिए कौन कौन सा एरिया माइनस करना होगा। माइनस करना होगा मुझे ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, इस एरिया को माइनस करना होगा ना। ध्यान से क्या करना होगा, इस एरिया को माइनस करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं। उसी तरह इस ए में से सी भी तो आ रहा है, तो मतलब इस एरिया को ही मुझे सबट्रैक्ट करना होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन सी का एरिया भी क्या करना होगा, इससे मुझे हटाना होगा। ध्यान से, यहां क्या हटा दिया हमने, ए इंटरसेक्शन
सी, और यहाँ n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। होप सो आपको पता होगा, और ये बात मैंने पहले भी समझाया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने A इंटरसेक्शन B का एरिया हटाया तो उसमें ये वाला एरिया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने वापस से A इंटरसेक्शन C का एरिया हटाया, जिसमें वापस से ये कॉमन एरिया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का एरिया आ गया। मतलब ये एरिया एक ही है, लेकिन A इंटरसेक्शन B में भी एक बार हट गया, A इंटरसेक्शन C में भी ये एरिया एक बार हट गया। ये वाली इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये एरिया 2 बार हट गया है, तो ये एक ही बार। तो हमें क्या करना होगा, इस एरिया को वापस से एक बार ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया 2 बार हट चुका है, क्योंकि ये एक ही एरिया है, हमने इसे 2 बार हटा दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये किसके लिए था? ये था सेट A के लिए। चलिए अब क्या करना है, सेम टू सेम एज इट इज सेट B के लिए और C के लिए लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर अब लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B एज इट इज, जैसा हमने A के लिए किया। अब क्या करना है, B में से भी A इंटरसेक्शन B का एरिया और यहां पर से B इंटरसेक्शन C का एरिया हटाना होगा। और उसी तरह जब दोनों एरिया हम हटाएंगे तो वापस से ये एरिया एक बार फिर से एक्स्ट्रा हट जाएगा, इसलिए हमको इस एरिया को वापस से ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, एक बार ये एरिया हटाएंगे B के लिए निकालने के लिए, ये वाला एरिया हटाएंगे और एक बार ये वाला एरिया हटाएंगे। तो मतलब इस एरिया को हटाया तो ये एरिया ऑलरेडी आ गया था, इस एरिया को अगर हटाएंगे तो वापस से फिर ये एरिया आ जा रहा है, मतलब ये एरिया वापस से काउंट हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको वापस से ऐड करेंगे। तो एज इट इज जैसा हमने A में किया वैसा ही हम B में करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C, ऐड करेंगे वापस से ये वाला एरिया, क्योंकि ये 2 बार हटा दिया है हमने, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चलिए ये तो हो गया सेट A के लिए, ये हो गया सेट B के लिए। अब सेट C के लिए क्या है, एज इट इज जो जैसा हमने इन दोनों के लिए क्या सेट C के लिए भी करेंगे। तो यहाँ C के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, टोटल नंबर। उसके बाद वापस से C में भी अब ये A का एरिया आ गया, मतलब हमें A इंटरसेक्शन C का एरिया वापस से इससे ही माइनस करना होगा। तो चलिए कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C माइनस कर दिया। वापस से इस C में वापस से ये B भी ऐड हो रहा है, यहाँ पर इस B का एरिया माइनस करना होगा, B इंटरसेक्शन C वाला एरिया। तो वापस से चलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से B इंटरसेक्शन C सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से वापस से इसमें भी जब हमने A इंटरसेक्शन C हटाया तो ये एरिया काउंट हो गया था, फिर हमने B इंटरसेक्शन C का एरिया माइनस किया तो वापस से ये एरिया काउंट हो गया, मतलब ये एरिया वापस से 2 बार ही काउंट हो जा रहा है। तो इसको हमको एक बार ऐड करना पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही एरिया है, 2 बार हम हटा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से देखिए, यहां पर n ऑफ A कहीं पर भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस टोटल को ऐड करके लिखना है। तो यहां पर n ऑफ B भी कहीं नहीं है, n ऑफ C भी कहीं नहीं है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करके एक बार लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा एग्जैक्टली 1 एलिमेंट का A, B और C में। तो चलिए देखते हैं अब कैसे ऐड करके लिखना है। अब देखिए यहां पर सबको ऐड करके लिखते हैं। n ऑफ A कहीं है, कहीं नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम, यहाँ n ऑफ A लिख दिया हमने। n ऑफ B कहीं है, नहीं है, एग्जैक्टली यहां जितना है हम उतना लिखते चले जाएंगे प्लस करके, प्लस n ऑफ C कहीं है, नहीं है, n ऑफ C लिख दिया हमने। अब ध्यान से n ऑफ A इंटरसेक्शन B यहां पर भी है और n ऑफ A इंटरसेक्शन B यहां पर भी है। माइनस साइन के साथ है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन अपना माइनस ही रह जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों कितने बार है, 2 बार है, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब यहां पर है A इंटरसेक्शन C, देखिए यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C लिख दिया हमने। चलिए अब वापस से यहां पर B इंटरसेक्शन C दिख रहा है, यहां पर B इंटरसेक्शन C दिख रहा है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, लेकिन यहां पर माइनस साइन के साथ ही रह जाएगा। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C। अब ध्यान से यहां पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, और तीनों के पास पॉजिटिव साइन है, मतलब ऐड होकर कितने बार ये 1 2 3 बार है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और ये क्या हो गया हमारा, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के लिए फॉर्मूला आ गया। कैसे आया आपको मैंने दिखा दिया वेन डायग्राम के थ्रू भी। होप सो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले रिजल्ट को देखते हैं।
अब यहां पर हमारा जो अगला रिजल्ट है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, मतलब 3 सेट्स है ए बी सी। अब यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो एलिमेंट सिर्फ इन दोनों में से किसी एक और सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब किसी एक दो सेट में वो एलिमेंट सिर्फ प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे सपोज मान लिया 1 है, तो 1 जो है अगर ए में प्रेजेंट है तो ए में तो एक बार प्रेजेंट हो गया, अब मतलब बी और सी में से किसी एक में ही प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 1 जो है सिर्फ इन तीनों में किसी दो ही सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए एग्जैक्टली, तीसरे में नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या यहाँ पे रिलेशन गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए इसे अब हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। अब देखिए यहां पर एग्जैक्टली दो सेट्स के अंदर वो कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो मतलब अब यहां पर हमको जो रीजन चाहिए वो चाहिए इंटरसेक्शन वाला रीजन। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन वाला ही रीजन वो रीजन है जो हमें बताएगा कि दोनों सेट्स के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है, चाहे वो ए सी हो या ए बी हो या बी सी हो। चलिए अब देखते हैं, यहां पर हमें चाहिए दो सेट्स के अंदर वो एलिमेंट नहीं। चलिए तो यहां पर ए और बी के लिए वो कॉमन रीजन क्या है जिसके अंदर हमें यह पता चलेगा कि वो कॉमन एलिमेंट जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, तो वो रीजन है ए इंटरसेक्शन सी का रीजन, मतलब ये वाला रीजन। ध्यान से देखिए कौन सा, ये वाला रीजन। होप सो आपको समझ में आ रही होगी बात। लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ए इंटरसेक्शन बी हम पूरा कैसे लें। ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, इसमें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों है, मतलब ये वो रीजन है जिसमें कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो तीनों के अंदर प्रेजेंट है, और हमें तो चाहिए कि वो एलिमेंट जो कि सिर्फ दो ही सेट्स के अंदर प्रेजेंट हो। मतलब हमें ये वाला रीजन जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा ए इंटरसेक्शन बी से, तभी हमें वो रीजन मिलेगा जिसमें कि एलिमेंट्स एग्जैक्टली दो सेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ध्यान से, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। लिख तो दिया, ये पूरा रीजन हमने ले तो लिया, लेकिन हमें इसमें से कौन सा रीजन घटाना होगा, वो कॉमन रीजन जिसमें कि वो एलिमेंट तीनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये रीजन हमें घटाना होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला। होप सो आपको बात क्लियर होगी। अब चलिए उसी तरह यहां पर बी और सी के लिए देखना होगा। बी और सी के लिए देखेंगे तो वो कॉमन रीजन कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी वाला, लेकिन वापस से उसमें भी वो कॉमन रीजन जिसमें जो कि तीनों सेट्स में प्रेजेंट है वो ये वाला इसमें भी प्रेजेंट है। तो मतलब हम यहां पर जब करेंगे बी इंटरसेक्शन सी तो इससे भी हमें वो कॉमन रीजन जो कि तीनों सेट्स में प्रेजेंट है उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहां पर कर देते हैं, कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए उसी तरह अब क्या करेंगे, यहां पर हमने ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, अब क्या बचा, ए और सी का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला रीजन बचा। तो हम क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। वापस से ए इंटरसेक्शन सी, हमको ऐसा रीजन चाहिए जिसमें कि वो एलिमेंट दो ही सेट्स के अंदर प्रेजेंट हो कॉमन, यानी ये रीजन तो पूरा ए इंटरसेक्शन का सी का है, लेकिन वापस से ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला इसके अंदर भी प्रेजेंट है। मतलब इस रीजन को अगर हम घटा दें तो हमें सिर्फ इतना रीजन, ये वाला रीजन हमें मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का, जिसमें कि एलिमेंट सिर्फ ए और सी में ही प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, जब इतना लिख लिया तो वापस से इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस कितनी बार, ये 1 2 3 3 टाइम्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हमें जो फॉर्मूला चाहिए था वो हमने यहां से निकाल लिया इस वेन डायग्राम का यूज करके। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हो कैसे रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पर बेस्ड। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सेट्स ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। जैसे ही यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखा, इसका मतलब यहाँ पर जो यहाँ सीक्वेंस दिया गया है वो यहाँ से मैच करना चाहिए, मतलब ए के पास 3 बी के पास 6। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब यहां पर हमें क्या बोल रहा है, दो सेट्स हैं ए और बी जिसमें कि एलिमेंट्स जो है 3 और 6 प्रेजेंट हैं, और हमें चाहिए ए यूनियन बी, लेकिन ए यूनियन बी का मिनिमम नंबर चाहिए। अब चलिए यहां से बात अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी बराबर
ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इतना ही होता है फॉर्मूला ना। अब यहां पर क्या कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा दीजिए। यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा दिया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से अपने को जो जो गिवन है यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है 3, हमने यहां डाल दिया। बी के लिए कितना दिया है 6, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन था। अब ध्यान से, अब जो बात मैं कह रहा हूं, माइनस के बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखा है और हमें चाहिए ए यूनियन बी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर समझने की कोशिश करो, अगर हम इसकी वैल्यू मिनिमम निकाल दें तो मतलब ए यूनियन बी उसके बराबर है, यानी ए यूनियन बी का वैल्यू मिनिमम निकल जाएगा। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां पर जो रिलेशन लिखा है इसकी वैल्यू हम मिनिमम निकाले कैसे। यहां पर 3 + 6 9 तो पता चल गया। अब जो यहां अननोन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो ए यूनियन बी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये वैल्यू बड़ा हो गया तो इन नंबर में से बड़ा नंबर घटेगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो मतलब इन नंबर में से वैल्यू कम घटेगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। होप सो मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से, यहां पर ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। अब ध्यान से, वो मैक्सिमम केस ए और बी के अंदर जिसके अंदर की हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि हम कितना भी नंबर को निकालना है हमें कॉमन, वो हम तभी निकाल सकते हैं और उतना ही निकाल सकते हैं जब हम मिनिमम नंबर पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जिसके पास मिनिमम होगा कॉमन उतना ही आएगा, मैक्सिमम कभी कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन सिर्फ मिनिमम वाला ही आएगा। जैसे यहां 6 है, यहां 3 है, अगर मुझे यहां से एचसीएफ निकालना है इसका कॉमन एलिमेंट तो 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 3 ही होगा, है ना। 3 है तो 3 क्या करेंगे, कॉमन निकाल के बाहर निकाल लेंगे। वही काम अपने को यहां करना है। इंटरसेक्शन मतलब भी वही काम है, 3 और 6 के बीच का कॉमन एलिमेंट मतलब एचसीएफ। 3 और 6 के अंदर कितना कॉमन है? कॉमन है भैया 3, यानी ये 3 वो एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम हो सकता है कॉमन इन दोनों के बीच। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है कॉमन, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ए के अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वो तो मिनिमम केस हो गया। अगर ये मिनिमम हो गया तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ये मैक्सिमम हो गया तो भैया ये मिनिमम हो जाएगा। 100% श्योर है। तो मतलब इसको अपने को मैक्सिमम किसी भी हालत में बनाना है, क्योंकि अपने को यहां मिनिमम वैल्यू मांगा है ए यूनियन बी का। तो इसको मैक्सिमम कैसे बनाएं? इसको मैक्सिमम तब बना सकते हैं जब इन दोनों के बीच का जो मिनिमम जिसके पास एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट दूसरे सेट्स के अंदर प्रेजेंट हो जाए। मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन कब होगा? जब जो चीज में कम एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट बड़े वाले जो नंबर है उसके अंदर प्रेजेंट हो। मतलब अगर ये 3 पूरी तरह 6 के अंदर प्रेजेंट है तो यहां पर इंटरसेक्शन जो है मैक्सिमम हमें मिल जाएगा इस केस के अंदर। यानी इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम कॉमन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। होप सो आपको अब बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अगर इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 3 हो जाए तो ये वैल्यू जो है मिनिमम हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर 3 + 6 - 3 मतलब -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया भैया यहां 6। मतलब ए यूनियन बी का जो मिनिमम नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6। अगर यहां पर मैक्सिमम नंबर निकालने बोलता तो ए इंटरसेक्शन बी को हम 0 पुट करते। क्यों? क्योंकि वो केस जिसमें कि ए और बी के अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी 0 पुट करते तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाता 9। लेकिन हमको यहां मिनिमम चाहिए तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी को भैया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा? जब इन दोनों के बीच जिसमें के पास कम एलिमेंट है वो पूरी तरह जिसके पास अधिक एलिमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट हो जाए। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो पूरी तरह मैक्सिमम मिल जाए। यहां मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। यहां पर कितना हो गया आंसर? 6। होप सो आपको अब बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। यहां पर गिवन है यूनियन कितना? 700। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूनियन के अंदर प्रेजेंट है वो कितना है? 700। वहीं पर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है? 200। बी के अंदर 300, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 100 और हमें निकालना है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से, इसको निकालने के लिए भैया हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में रिजल्ट्स बताए थे।
उसी रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट ये भी था। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। होप सो आपको याद होगा ये फॉर्मूला। तो यहां पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो यूनियन के पास है उससे हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। अब ध्यान से, अपने पास यूनियन के पास कितना नंबर है एलिमेंट का वो प्रेजेंट है, यहां गिवन है, दिया हुआ है 700 है, लेकिन ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकाल लेंगे और उसके बाद इस यूनिवर्सल सेट के नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना होता है? ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए, अब जो वैल्यूज है हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए के अंदर कितना प्रेजेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 200, यहां हमने रख दिया 200। बी के अंदर कितना प्रेजेंट है? 300, हमने यहां रख दिया 300 माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितना प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है भैया 100। अब कितना हो गया? 200 प्लस 300 500, 500 में से 100 गया, कितना आ गया? आ गया अपना 400। अब ध्यान से, ए यूनियन बी आ गया 400। अब यहां से इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए है फॉर्मूला ये। तो यूनियन का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है? 700, तो हम यहां पुट कर देंगे 700 माइनस ए यूनियन बी कितना आ गया है अपना? 400। 700 माइनस 400 कितने हो गए? हो गए 300। और यही क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, रिजल्ट पर बेस्ड है ना। फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सेट ए। सेट ए यहां पर कुछ दिया हुआ है। अब ध्यान से, यहां पर जो ये इक्वेशन गिवन है ना, हम जब मैथ्स में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे, है ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को भी देखेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन है। समझ गए बात? अभी आप इतना ही याद रखो कि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर, ये जो है एक सर्कल का इक्वेशन है। और वहीं पर जो सेट बी के अंदर इक्वेशन लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, इस इक्वेशन को अगर हम जब सॉल्व करेंगे ना, अभी मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके, जो ये इक्वेशन बनेगा ना, यहाँ ये इक्वेशन बनेगा एक एलिप्स का इक्वेशन। और यहां पर हमसे मांगा है ए और सेट बी में यहां पर कौन कितना है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सेट ए सर्कल बनेगा, सेट बी एलिप्स बनेगा, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है वो हमें चाहिए। यहां पर बोला है ना ए इंटरसेक्शन बी बताओ, 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, 3 या 4 पॉइंट होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहां पर इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को। यहां पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको क्या करना है, हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो यही बात मैं आपको बता रहा था उस वक्त कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसी कांस्टेंट का स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब यहां पर दूसरा इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। अब मैं क्या करता हूं, इस 144 को यहां पर लाके डिनोमिनेटर में डिवाइड करता हूं। देखिए उससे क्या होगा। यहां पर जैसे ही मैं 144 को डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है ये 12 का स्क्वायर। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। प्लस ध्यान से यहां हो गया वाई स्क्वायर। जैसे ही 144 नीचे आएगा, 9 से 144 कितने टाइम्स कट जाएगा? ध्यान से 144 यहां है, 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 से 144 कट जाएगा 16 टाइम्स, है ना। जैसे ही 144 नीचे यहां आएगा और यहां 9 है, 9 काट देगा इसको 16 टाइम पर। तो यहां पर नीचे क्या आ गया 16। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। होप सो आप मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पर आप समझ गए होंगे, है ना। 144 नीचे आएगा, 9 से 144 16 टाइम्स कट जाएगा, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर राइट हैंड साइड में बच गया 1। अब ये जो इक्वेशन आ गया ना, एक्स स्क्वायर बाय समथिंग प्लस वाई स्क्वायर बाय समथिंग इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन बन गया ये बन गया एलिप्स का इक्वेशन। अब हमसे मांगा है इस सर्कल के इक्वेशन और इस एलिप्स के इक्वेशन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है। तो ध्यान दीजिए ये बना है हमारा एलिप्स और इसके ऊपर हम बना देंगे एक सर्कल,
है ना। हमें इंटरसेक्शन मांगा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, यहां पर एलिप्स था, हमने सर्कल बना दिया। अब ध्यान से, यह एलिप्स का ये वाला जो एक्सिस होता है ना, ये वाला लाइन, इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और एलिप्स का ये वाला जो लाइन होता है ना, इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। और यहां पर एक सर्कल बना है, तो यहां पर इस माइनर एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऊपर, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो नीचे, तो इस सर्कल का ये डायामीटर बन जाएगा। मतलब यहां पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इंटरसेक्शन की। तो ध्यान दो, ये एलिप्स और ये सर्कल कितने पॉइंट पर कट गए हैं, हमें बस यही देखना है। क्यों? क्योंकि वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों कट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट इन दोनों के अंदर कॉमन है, तभी तो यहां पर ये कट कर रहे हैं। समझ गए बात? तो यहां पर एक पॉइंट यहां कट किया, एक पॉइंट यहां कट किया, एक पॉइंट यहां कट किया, एक पॉइंट यहां कट किया। मतलब टोटल 4 पॉइंट्स हैं जहां पर एलिप्स और सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 4। होप सो आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू, ये कुछ सेट दिया हुआ है ना, और यहां पर y इक्वल टू कुछ सेट दिया हुआ है, और हमसे मांगा है x यूनियन y, मतलब इन दोनों सेट्स का यूनियन मांगा है। कितना होगा, या तो वो x के बराबर हो जाए सेट x के, या फिर सेट y के बराबर हो जाए, या फिर नेचुरल नंबर के बराबर हो जाए। यहां पर सेट के अंदर लिखा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो वो तो अब हम सॉल्व करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। अब चलिए सबसे पहले यहां पर सेट y को देखते हैं। सेट y में क्या लिखा है, यहां पर ध्यान से देखिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1। इस चीज पर गौर कीजिए आप, ये किस पे लिखा हुआ है, y के अंदर लिखा हुआ है ना। सेट y में ये रिलेशन लिखा हुआ है, जहां पर ये स्मॉल n जो है किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पर कुछ भी पुट करूं, जितना भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर को अब 9 से मल्टीप्लाई होना होगा। मतलब ये पूरा जो यहां पर रिलेशन लिखा है ना, ये मल्टीपल ऑफ 9 लिखा हुआ है, यानी 9 मल्टीप्लाई दिस लिखा हुआ है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी भी आ जाए उसे 9 से मल्टीप्लाई होना होगा। मतलब अब ये जितना भी नंबर निकले वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल ही बन जाएगा। मतलब ये सेट y जो है 9 का मल्टीपल लिखा हुआ है, फुल ऑन फुल। अब यहां पर एक बात और आएगा कि नेचुरल नंबर है, यहां पर n-1 है। अगर यहां 1 हो गया तो 1 - 1 तो भैया 0 हो जाएगा। यहां पर हो गया 9 × 0, वैल्यू कितनी हो गई, 0। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, इस 0 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ रहा है। मतलब ये 0 भी तो 9 के टर्म में ही लिखा है ना, मल्टीपल के टर्म में। अगर हम ऐसा लिख भी देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। लेकिन यहां पर जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन के लिए अगर मैं यहां पर 0 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब ये 9 का मल्टीपल होकर 0 हो गया, है ना। 0 ये क्यों हो गया, किससे मल्टीप्लाई होकर हुआ, 9 से मल्टीप्लाई होकर। अब बाकी यहां कुछ भी नंबर पुट करते जाओ, जितना भी आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई होना होगा। मतलब ये सेट y जो है हम कंप्लीटली इसे मल्टीपल ऑफ 9 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 0 आएगा तब भी कर सकते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके। ये बात तो समझ में आ गई कि सेट y कंप्लीटली 9 का मल्टीपल लिखा हुआ है। चलिए अब यहां पर सेट x की तरफ नजर डालिए। सेट x में क्या रिलेशन लिखा हुआ है, 4 to the power n माइनस 3n माइनस 1। अब वापस से ये n जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब यहां पर जो n है, यहां पे भी n है, इसमें क्या करेंगे हम पुट नेचुरल नंबर। अब वापस से ध्यान देने वाली बात है, यहां पर अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 × 1, 3 माइनस 1, यानी वापस से यहां 4 - 4 हो जा रहा है, जो कि 0 हो जा रहा है इस टर्म में भी। अच्छा चलिए इस चीज को छोड़िए, अभी यहां 0 हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम 2 पुट करके देखते हैं, 4 का पावर। जैसे ही मैंने 4 का पावर 2 पुट किया, 4 का स्क्वायर हो गया भैया 16, माइनस 3 × 2 हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया, ये टोटल 7। 16 में से 7 जाएगा, हाउ मच, देखिए 9 आ गया। चलिए ये तो हो गया जब पावर मैंने 2 पुट किया। एक बार 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके क्या आता है। 3 पुट करने पे 4 का पावर क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 9 माइनस 1, वापस से 9 माइनस 1, यहाँ पे -9 है -1 है, मतलब ये टोटल मिलकर 10, यानी 64 से 10 जाएगा तो यह आ गया 54, यानी 9 × 6, यानी वापस से इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर भी 0 आया, यहां पर 9 आया, यहां पर 54 आया, इसको 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। मतलब ये सेट x जो है कहीं ना कहीं ये भी इनडायरेक्टली 9 का मल्टीपल ही देता चला जा रहा है। समझ रहे हो बात, यानी x भी
यहाँ पर 9 का मल्टीपल ही देता जा रहा है, यहाँ 0 है, अगर यहाँ से 9 के मल्टीपल आ रहा है तो वापस से इस 0 को हम ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? 9 इंटू 0 वापस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया 9 के मल्टीपल के टर्म में, यहाँ भी 9 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ भी 9 का मल्टीपल आ रहा है, और यहाँ पर सेट y डायरेक्टली 9 का मल्टीपल ही गिवन था। मतलब अब यहाँ सोचने वाली बात हो गई कि हमें यहाँ x यूनियन y चाहिए था, और सेट y जो है कंप्लीटली 9 का मल्टीपल पहले से ही गिवन है, और यहाँ सेट x जो है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जब हम इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यूज भी 9 के मल्टीपल में आ रही है। तो मतलब ये बात यहाँ से ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये सेट x का सारा वैल्यू जो है सेट y के अंदर प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि सेट y तो डायरेक्टली 9 का मल्टीपल गिवन ही है, दिख रहा है, ये डायरेक्ट दिया है, लेकिन यहाँ पर x जो है यहाँ पर गिवन नहीं है कि 9 का मल्टीपल है, लेकिन जब इस पे वैल्यू डाल रहे हैं हम नेचुरल नंबर की तो ये मल्टीपल ऑफ 9 देता जा रहा है। इसका मतलब ये सेट x कहीं ना कहीं कंप्लीटली सेट y के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जब हम x यूनियन y निकालेंगे तो ये सेट x जो है पूरी की पूरी सेट y के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये सेट y आ जा रहा है, क्योंकि ये सेट y तो मल्टीपल ऑफ 9 है और x सारा का सारा इसके अंदर प्रेजेंट है। x का सारा एलिमेंट हमें y के अंदर मिल जाएगा। मतलब अगर हम x यूनियन ऑफ y करें तो वहां पर हमें जो सेट मिलेगा यूनियन करके वो मिलेगा सेट y। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर x यूनियन y कितना हो जाएगा? हो जाएगा सेकंड नंबर यानी y। होप सो आपको जो आज मैंने पढ़ाया, जो क्वेश्चंस करवाए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।